आदाब दोस्तों, मैं सनम एजाज। अक्सर आप लोग मुझे गेटअप में देखते हैं, टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, मेरे पास टाई पहनी होती है, कोट पहना होता है। आज की डेट में आज मुझे देख रहे होंगे एक और ड्रेस में। ये कश्मीर का रूटीन का ट्रेडिशनल ड्रेस है, खान ड्रेस इसे आमतौर पर कहते हैं, घरों में पहना जाता है। और इसके पहने के आज के इस प्रोग्राम में, इस गेटअप में आने के पीछे की कहानी मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। कभी मेरे घर भी तो आना, शायद आपको ये नया नाम लगेगा, लेकिन वाकई में आज का प्रोग्राम कभी मेरे घर तो आना, मेरे घर आके तो देखो, मेरे घर आके तो देखो। तो साफ जाहिर है, मेरे घर आके तो देखो प्रोग्राम का मुद्दा मकसद क्या है ये आपको थोड़ी सी देर में पता चलेगा ही। लेकिन शुरुआत हम इस प्रोग्राम की इस तरह से करते हैं। ये जो अभी आपको शमीम दिखाएगा, ये जो पूरे लोग हैं, अब इसमें से देखिएगा, पहचानिएगा कौन इनमें हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है या कौन किसी और कम्युनिटी से है। मुझे नहीं लगता आप कोई पहचान पाएंगे। हाँ, हो सकता है बुरके में 2-3 बहनें बेटियां हमारी हैं, इनको देख के आप अंदाज़ा लगा ले कि ये मुसलमान हैं। लेकिन बाकी जो हैं, कोई इसी का एक हमारी बहन है, गीता मैम है, वो टीका पहन के मैम हमारी, तो आप कहेंगे ये हिंदू है। लेकिन बाकी किसी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो पहली कहानी इस कभी तो मेरे घर आके तो देखो, इसमें एक कहानी ये भी है, इस थीम का मुद्दा मकसद ये भी है। और दूसरा सबसे बड़ा, इनमें से आप कोई बता सकते हैं कि कौन इंडिया के किस हिस्से से आया है? इनमें से कोई किसी को देख कर बता सकते हैं? जरा पैन करेगा मेरा शमीम और दिखाएगा कि बता सकते हैं आप कौन किस हिस्से से आएगा? मुझे नहीं लगता है, शायद नहीं, क्योंकि जुबान अलग अलग हो सकती है, कुछ कल्चर अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग होता है, लेकिन है तो ये इंसान। तो हिंदुस्तान की जो पहचान है वो इंसान है, इंसानियत से है। तो आज उसी इंसानियत की बात करते हुए हम अक्सर कश्मीर में कंसेप्ट रहता है कि हम यहाँ से बाहर जाएंगे, हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में जाएंगे, दूसरे इलाकों में जाएंगे, तो वहाँ लोग हमें कश्मीरी समझते हैं। कश्मीरी को देखते ही उनके दिलो दिमाग में कुछ और ख्याल आते हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में, दूसरे इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनको कश्मीरी के बारे में जो कंसेप्ट हमारी बदकिस्मती से हमारे प्रोफेशन के लोगों ने, टीवी के लोगों ने जो दिया है, उसमें जब कश्मीर की बात करते हैं तो सीधा आपके दिमाग में पहला ख्याल आता है उग्रवादी, दहशतगर्द, आतंकवादी, जहादी, ये पहला आ जाता है। उसके बाद जब कश्मीर की बात आ जाती है, ग्रेनेड, गोली, सब कुछ। लेकिन हकीकत वो नहीं है, हकीकत कुछ और है। वो हकीकत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और इसी हकीकत में मैं थोड़ा परिचय करा दूं। मेरे बिल्कुल जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मैम, बच्चे मुझे अपना नाम बताएंगी? मेरा नाम साची है। साक्षी? साची। तो साची, कहाँ से आप? मैं बैंगलोर से आई हूँ। बैंगलोर से? हाँ, कर्नाटका से। पहली बार कश्मीर आई हैं? जी हाँ। क्या था आपके मन में जब कश्मीर के बारे में आप सोचती थी? कश्मीरी आपको उग्रवादी लगते होते? अंदाजा ये होता था सब उग्रवादी वहां पे? जी बिल्कुल नहीं, मैं प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब मुझे पहले कश्मीर के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था, तो मैं वो आपको पता था? हाँ, बट मीडिया फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, हाँ, वो उनकी जो सोच थी कश्मीरी के बारे में, थिंकिंग थी, वो क्या हुआ करती है? बहुत कंफ्यूज थे। मतलब मीडिया एक जैसे दिखा रहे तो वो अक्सर कंफ्यूज रहते, टेररिस्ट है या कैसे है। तो हाँ, यूजुअली क्या आता था? कश्मीरी नाम सुन के पहले दिमाग में वर्ड जो दिमाग में आता था कश्मीरी के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या आता है? तो टेरर फिल्ड स्टेट बेसिकली। ओके। हाँ, ये बहन हमारी है और ये बैंगलोर से है। पहले ही कश्मीर को, अगरचे खुद पढ़ी लिखी है, कश्मीर पे रिसर्च किया होगा, पढ़ा होगा कश्मीर के बारे में, लेकिन इसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उनको जब कश्मीर के बारे में पहला ख्याल दिमाग में आता है, जिस तरह मुझे आप मेरे बारे में कोई सोचे तो उसका पहला दिमाग ख्याल में आएगा कि टीवी जर्नलिस्ट, टीवी के बारे में। इसी तरह जब ये कश्मीर की, इसके फ्रेंड सर्कल के लोग कश्मीर के बारे में बात सुनते हैं तो दिमाग में टेररिस्ट का ख्याल आता है, उग्रवादी का, दहशतगर्द का, जिहादी का। अब मेरे दूसरे साथी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, हाय, हाउ आर यू सर? वेरी गुड। सर, कहाँ से आप? मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से। तो मैं यही बात आपसे जानना चाहूँ, आप करते क्या है, थे क्या है?
मैं प्रोफेसर था। Oh, अब you are in the teaching line. You are in the teaching line. अब रिटायर्ड हो। आप रिटायर। आपने कश्मीरी को भी पढ़ाया होगा वहां पे। सब बहुत जाहिर है, सारे। कश्मीरी बहुत जाते हैं देश के दूसरे बहुत को सारे पढ़ाए हम, पढ़ाए हैं। क्योंकि हम डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के। ओके। हमने खुद उनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते वक्त हम ये नहीं देखा वो कौन है। मैं आपसे एक ओपिनियन या आपका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा। आपने अगर कभी किसी कश्मीरी को पढ़ाया है जो आपके स्टूडेंट्स रहे, आपको लगा कि वो एरोगेंट हैं, वो पोलाइट हैं, वो टेरर हैं, वो उस मेंटालिटी के हैं? एरोगेंट के बाद आप पोलाइट बोला ना, हाँ। वो लगा। दे आर द मोस्ट जेंटल पीपल, करेक्ट। आई डोंट नो, क्योंकि वो डर के जेंटल होते हैं कि दिल के जेंटल होते हैं। नहीं, आपने पढ़ाया, आपने समय तो उनके साथ दिया होगा। वही कहता हूँ। तो उस समय में आपको लगा कि वो दिल के हैं या वो दिल के, बिल्कुल दिल के। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बाद मैं एक स्टूडेंट के घर जा रहा हूँ। ओके या अब मुझे याद आया, आपसे बात हुई थी। थैंक यू सर, So, थैंक यू। आपका thank व्यू you. पॉइंट मुझे मिला है। या कश्मीरी के बारे में एक प्रोफेसर हैं, ये रिटायर हैं, और कश्मीरी स्टूडेंट्स बहुत जाते हैं। बैंगलोर बहुत से लड़के जाते हैं, नॉर्थ इंडिया के पंजाब एंड दूसरे स्टेट्स में भी जाते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में बैंगलोर उनके लिए, कश्मीरी के लिए एक फिजिबल सी जगह रहती है। मोस्ट ऑफ द कश्मीरी स्टूडेंट्स गो देयर फॉर स्टडीज। और आपका ओपिनियन साफ जाहिर है, फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कश्मीरी के बारे में है, दैट्स वेरी वंडरफुल, दैट्स वेरी गुड। और कश्मीरी का आप कभी पूछें, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट से जो लोग आते हैं, उनका कभी आपने, उनका फर्स्ट जो रिएक्शन होता है, वो कभी आपने किसी स्टूडेंट से लिया है कि वो हिज व्यू? जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। सपोज कोई कश्मीरी आपके पास आता है, तो आप उसने कभी ट्राई किया उसे पूछने की कि आपको कैसा लगा ये इंडिया के बाकी हिस्सों का आदमी, इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है? कभी किसने अपने सच बताऊं तो हमारे इंस्टीट्यूट में ना, हम इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। स्टूडेंट है, पढ़ो, एंजॉय योरसेल्फ, तो कहाँ के हो हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, तो मैं एक एपिसोड सुनाता हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हमारे इंस्टीट्यूट में ना सब हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट होते थे। ओके, ग्रेट। सो जब मैं डायरेक्टर हुआ तो मैं बोला ये ठीक नहीं है। क्रिश्चियंस का क्रिसमस भी होता था, लेकिन मुस्लिम्स का कुछ नहीं होता था। तो मैंने बोला कि जब ईद है, राइट, खाना स्पेशल बनेगा, हम लोग मिलेंगे, गले करेंगे। सो 3 मुस्लिम स्टूडेंट्स जो कश्मीर के नहीं थे और कहीं के थे, वो हमको आके बोला, आप हमारा रिलीजन में इंटरफेयर मत करो। मैंने उनको बोला, आप मेरे इंस्टीट्यूट में इंटरफेयर मत करो, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं ये करूँगा, अगर आपको पसंद आया तुम निकल जाओ। सो मैं किसी को अपना रिलीजन या अपना स्टेट या अपना ये आगे लाने नहीं देता, बिल्कुल नहीं। इट्स अ फैक्ट। सर, मैं उस पर टिप्पणी ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन साफ जाहिर है आप सब लोग, मैम आप बताएंगे मुझे कहाँ से आप? नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम आदाब, वालेकुम। मेरा नाम गीता है और मैं दिल्ली से हूँ। गीता दिल्ली से है, और मैं अभी यहाँ पे कश्मीरी बनी हुई हूँ। यहाँ के दोस्तों ने, गेटअप जो है, और मेरे कश्मीरी दोस्तों ने मुझे पहनाया है। और कभी किससे पहले दिल्ली में कहाँ से आप? दिल्ली में मैं गराला से हूँ, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। मुझे थोड़ा सा, कभी पहले कश्मीर आई? मेरी लाइफ में पहला एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ कश्मीर। किसी कश्मीरी कश्मीर में पहली बार आई, और किसी कश्मीरी फैमिली के साथ आप रह रही हो? हाँ जी। और इवन मुझे तो, मैं इतनी लकी हूँ कि मैं 2 फैमिली के साथ रही हूँ, अलग अलग फैमिली के साथ, और इतना सुकून मिला है। मतलब जो माइंडसेट था, मैं इवन बोल रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। हाँ, माइंडसेट। इवन मुझे भी ऐसे वहां पे जो न्यूज आती है, न्यूज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कश्मीर में ऐसा है, सेफ नहीं है, इस तरीके की, मतलब मुझे दिल्ली से ज्यादा सेफ लग रहा है ऑनेस्टली। मैं मतलब बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। मैं हक से बोल रही हूँ, मुझे चुन्नी दे दो, मुझे ये दे, अच्छा दीदी हम ये खाएंगे, अच्छा हम यहाँ से घूमेंगे, अच्छा मतलब ये लोग खुद मेरी चुन्नी साटे कर रहे हैं, अच्छा मैं मेकअप करूंगी दीदी आपका। मतलब लग ही नहीं रहा मैं कहीं बाहर हूँ, मैं बस अपनी मम्मी के घर पे, मतलब मम्मी के घर पे, मौसी के घर पे, बुआ के घर पर हूँ। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है। गीता मैम, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मैं समय मुझे इजाजत नहीं देता है, लेकिन आपको याद दिलाते चले, हम श्रीनगर में नहीं है। यूजुअली बाहर से कोई आता है, वो श्रीनगर आता है और श्रीनगर के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स लेता है। हम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा के इलाके में हैं।
इसके बारे में हंदवारा कुपवारा डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, और आमतौर पे बहुत सी टीवी चैनल्स पे आप जब शाम को न्यूज़ देखते हैं तो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान की बमबारी की खबरें आती हैं, गोलाबारी की खबरें आती हैं, लेकिन हम बताते चले, मैं साफ करता चलूं, उनमें हकीकत वो नहीं होती है। यहां से बॉर्डर जो है, कुपवारा से बॉर्डर जो है करीबन 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर है। गोला अगर कभी पॉजिटिव में गिरते थे बहुत पहले, तो बॉर्डर के उन हिस्सों में गिरते थे, यहां कभी नहीं होता था। लेकिन कश्मीर के इस हिस्से में, इस दूर दराज के इलाके में, दिल्ली से, बैंगलोर से, गुजरात से लोग आए हुए हैं। इनका व्यू पॉइंट हम इसलिए ले रहे हैं कि वहां पे जो कश्मीरी की इमेज है और यहां आके इनने प्रैक्टिकली क्या देखा, वो आज के इस प्रोग्राम की खास बात है। प्रैक्टिकली जो लोगों के दिमाग में बिठाया गया है कश्मीर के बारे में, और कश्मीरी के बारे में भी नेगेटिव, कश्मीर के जो कश्मीर के रहने वाले, उनके दिमाग में भी, जो कश्मीर से बाहर नहीं जाते, उनके दिमाग में भी ये बात बिठाई गई है कि ये बड़े जालिम लोग होते हैं। आमतौर पे मैं तो बाहर जाता हूं, मुझे पता है उस तरह के लोग नहीं है, लेकिन एक आम कश्मीरी से पूछा जाए तो वो कहेगा अरे वाह हिंदुस्तान, वहां तो मारने वाले हैं, वहां तो सारे भक्त बैठे हैं, वो तो मुसलमानों को काटते हैं, वो तो कश्मीरी को काटते हैं। आमतौर पर ये इमेज बना रखी है। हकीकत कुछ और होती है, असल हकीकत हम आपको दिखाते हैं। मेरे साथ दूसरे दोस्त हैं। सर जी, मेरा नाम राजेंद्र है। नमस्कार, मैं और दिल्ली से हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, वेलकम एंड धन्यवाद। और आपका भी शुक्रिया इस मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर की। मेहमान नवाजी के लिए कश्मीरी का शुक्रिया अदा नहीं करिएगा, क्योंकि कश्मीरी मेहमान नवाज है। तब भी शुक्रिया। फिर भी तो आपका उससे बहुत उससे धन्यवाद। उससे बड़ा लफ्ज है नहीं मेरे पास में, तो मैं कुछ और बोल पाता, तो शुक्रिया ये आखिरी आप शब्द एक है। फैमिली के साथ रहे हैं यहाँ पे। इनको पहले जानते नहीं थे। जी जी जी, गुलाम रसूल जी को नहीं जानता था मैं, और इतना फेमिलियर होना और मतलब इतना ख्याल रखना, तो मतलब उम्मीदें नहीं थी मुझे कि इस तरह का होगा। मैं ये सोचा नहीं था मैंने। अब कश्मीर के बारे में जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो कुछ और ही दिखाई देता है, समझ में आता है, और मैंने भी जानने की कोशिश की उस दौरान, और मुझे लगा कि ये क्या है। बट जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो सारी की सारी तस्वीरें उल्टी थी। मैं कश्मीर, मेरे दोस्त हैं कश्मीर के, और उनसे बात होती थी कश्मीर के बारे में, और वही प्यार मोहब्बत उनसे बात होती थी। प्यार मोहब्बत से बात होती थी या कहीं न कहीं डर लगा? नो 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 नो, वो तो मेरे दोस्त हैं। मैं अभी कॉल करके जब मैं कश्मीर में आया तो मैं उसको पहले उनसे पूछा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ, आ जाऊँ या नहीं? नो नो, उससे मैंने पूछा तुम मिलोगे कहाँ पर, ये पूछा मैंने ये पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे। इमेज कैसे आपके दिमाग में? पॉजिटिव इमेज मैं पढ़ता लिखता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कि मैं कोई कुछ भी बोल दे मैं विश्वास कर लूँ। जब तक क्रिटिक, हाँ, पढ़ने लिखने वाले दो टाइप है, एक हो गया पढ़ना, दूसरा हो गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना। नो नो नो, तो आपको क्या लगता है कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ या वैसा पढ़ता हूँ? मैं क्रिटिकल थिंकिंग होना जरूरी है। आपको कोई क्या भी बोल दे और आप उसके पीछे चल देंगे तो दैट इज नॉट थिंग। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं एक रियलिस्टिक चीजें क्या है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, और वो हर इंसान का एक बेसिक गुण है। प्यार मोहब्बत तो मतलब पैदा होते ना, माँ का दूध पीते हैं, प्यार से पीते हैं, ठीक है। नफरत तो अलग से थोपी जाती है। आज के हिंदुस्तान को क्या हो गया है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है हिंदुस्तान के लोगों को, सब प्यार मोहब्बत में। देखो हम सब लोग प्यार मोहब्बत में। कुछ लोग हैं जो नफरत करते हैं, वो होते हैं हर जगह में, और वो चलता रहता है। और वो मेरे धर्म में भी हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म में वो नहीं सब है। जगह में होता है कि वो धर्म, इट्स नॉट रिलेट टू रिलीजन। नहीं, इसको ना रिलीजन से नहीं कर सकते हम, क्षेत्र से नहीं कर सकते हम लोग इसको, किसी जाति धर्म में नहीं बांध सकते नफरत को। ये कोई भी कहीं भी कैसे भी कर सकता है। नफरत एक मानवीय गुण है, बट आपको तय करना है कि आपको नफरत किससे करनी है। नफरत आपको बेईमानी से नफरत करनी है, आपको बुराई से नफरत करनी है, या आपको किसी इंसान से नफरत करनी है। और नफरत अगर मिट जाएगी तो फिर आप अच्छाई और बुराई में फर्क भी करना भूल जाएंगे। आपको बुराई से भी तो नफरत करनी है। एक सच्चाई हम आज मान लें, मुझे अक्सर मैं व्यू पॉइंट लोगों के लेता हूं, कहते हैं अब दूरियां हो चुकी हैं। कौन सी दूरियां हैं? देखो हम लोग यहाँ कुपवाड़ा में कोई दूरी नहीं है, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने इनको इनवाइट किया है कि आप लोग हमारे घर आइए, मेरे घर। आप इनको अपने घरों पे बुला रहे हैं? बिल्कुल बुला रहे हैं हम लोग। तो दिस इज टू वे, लव इज टू वे। आपका प्रेम मेरा प्रेम, अधूरा प्रेम नहीं छोड़ना है हमें। दोनों कश्मीर से जिस घर में आप रह रहे हैं, इनको आप बुला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं? गुलाम रसूल जी को बुला रहे हैं, आओ हमारे यहाँ पूरी फैमिली के साथ। बिल्कुल, मेरे घर आके तो लेकिन ये तो शाकाहारी है नहीं? कोई बात नहीं, मांसाहारी है, मैं भी मांसाहारी हूँ। अच्छा, अभी मांसाहारी? मैं सर्वहारी हूँ। जहाँ जो मिल जाए वो खा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपका स्वागत करते हैं हम कश्मीर में। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने हमारे बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की हैं, उनको हमें अलग करना है।
वो हमसे दूर रहेंगे वो लोग। इंशाल्लाह, हमारे इंशाल्लाह कदम। मैम आप बताएंगे मुझे आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम गुजरात के अहमदाबाद से। हाँ सर। कल वहाँ मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो आपने किस टीम के? मेरे को पता नहीं है, अच्छा, आपको पता ही नहीं था। मेरे को नहीं पता कौन जीता कौन है क्या। अच्छा, एक और चीज, कल आप कश्मीर में थी, कल आपने यहाँ कहीं पाकिस्तान इंडिया मैच के बारे में कुछ देखा, कुछ सुना, किसी ने कोई बात? नहीं सुना था सर। नहीं, अक्सर यहाँ आपके वहां पे ना कहते हैं जब इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो कश्मीरी पाकिस्तान पे पटाखे फोड़ते हैं, ये करते हैं, ये अक्सर वहां बताए, ऐसा कुछ हुआ? सुना है नहीं, आप तो प्रैक्टिकली कहीं देखा है यहाँ पे ऐसा कुछ? नहीं देखा, नहीं सर, नहीं देखा। नाम क्या बताया आपने? जया जी। जया जी। जया क्या करती मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, तो आपके पति क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्टर है। डॉक्टर हैं? यू आर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, कंट्रैक्टर हैं। हाँ। तो अहमदाबाद में कंट्रैक्टर, हमने अहमदाबाद के कपड़े के बारे में बहुत सुना है। आइए हमारे घर आप भी। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। ये बात जरा बात सुनिएगा, कल ही इंडिया पाकिस्तान का अहमदाबाद में मैच हुआ था, वो मैच पाकिस्तान ने हारा, और कल रोहित शर्मा ने 56 बॉलों पे लगभग 86 रन बनाए। 197 के आसपास शायद पाकिस्तान का स्कोर था। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की थी और उसके बाद इंडिया ने उसके भाई, और वो लगभग मुझे थोड़ा सा है शायद 7 विकेट या 6 विकेट से वो मैच जीता था। मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये मालूम हो सके कि कोई पुराना रिकॉर्डिंग नहीं है, ये हम इस वक्त बराह रास्त हमारे टेलीविजन से लेके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव जा रहे हैं मेरे साथ। और ये आपको याद होना चाहिए कि इस वक्त रात के लगभग 7:30 बजने वाले हैं, और 7:30 बजे रात के, आज एतवार का दिन है, 7:30 बजे ये करीबन 20 से 25 लोग जो हैं ये हिंदुस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और कश्मीर के दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के मुख्तलिफ घरों में हैं। ये किसी एक फैमिली के पास नहीं है, बहुत सी फैमिलीज में ये रुके हैं, और इनका मुद्दा मकसद यही है कि ये समझ सकें कि क्या कश्मीरी के बारे में जो बताया जाता है वैसा है या कुछ और भी है। अभी तक का इनका एक्सपीरियंस आपने समझा, सुना, इन्होंने खुद बताया, और इनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन यहाँ पे सब इंसान हैं, और इनको भी कश्मीरी के बारे में अब यही पता चल रहा है कि यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी भाई भाई हैं, हिंदुस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग भी इंसान ही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। करीमा पठान। आप मुसलमान हैं? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। आमीन। आपने कहा किस जगह से? मैं गुजरात से। गुजरात से आप भी? कच्छ से हूँ। गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट अलग है, वहाँ से मैं हूँ। बिल्कुल जानता हूँ, मैं कच्छ जानता हूँ, एक बार जाना भी हुआ। शायद उस टाइम बहुत मुसीबत में कच्छ के लोग थे, करीबन 2001-2002 के आसपास में, 2 के आसपास में वहां पे भूकंप आया था, और बहुत खतरनाक भूकंप आया था। ऐसा ही हम यहाँ पे भी एक जेल चुके हैं 2005-6 के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली 5-6 शायद, यहाँ पे भी वही हालत थी, और वो मुसीबत मैंने देखी है भूकंप में। यहाँ की मुसीबत भी और वहाँ की उस समय की मुसीबत नहीं, लेकिन भूकंप के बाद जो मुसीबत वहां पे आई थी वो मैंने देखी है, मैंने उसको कवर किया है। तो शुक्रिया आपका, खुशामदीद आपका। आप तो कश्मीर पहली बार आई होंगी? पहली बार आई। या मुसलमान घर में ठहरी या हिंदू घर में? ना मुसलमान घर। हम 5 लोग ठहरे। अच्छा, 5 लोग, 4 हिंदू। इनको इससे पहले नहीं जानते थे? अच्छा, आपके साथ हिंदू भी हैं? हाँ, 4 लोग हिंदू है, मैं एक मुस्लिम हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिस परिवार में ठहरी मुसलमान है? मुसलमान है। इन्होंने गुलाम भाई के घर पे हम 4 लोग। ये कहाँ पे, किस जगह पे ठहरे? जगह का नाम पता है? गांव खुमरियाल। चलिए, खुमरियाल लोलाब का एक छोटा सा गांव है। जैसे आप लोलाब एंटर करते हैं तो वहां से ये पहला गांव आता है लेफ्ट एंड राइट साइड में, और खुमरियाल बहुत खूबसूरत है। वहां से एक और रास्ता जो है वो सोगाम की तरफ जाता है, दूसरा कलारूस की तरफ जाता है, और कलारूस से आगे जाते हुए आपको कलारूस केव्स के बारे में हिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा। कश्मीर में कहा मिथ है कलारूस का जो केव्स हैं वहां से रशिया के लिए रास्ता निकलता है। तो फिलहाल ये रशिया तो नहीं है, फिलहाल कश्मीर में ही है। मैम, आपके साथ हिंदू बाकी फैमिलीज हैं, रुके आप मुसलमान, क्या इन्होंने वहां पूजा पाठ की अपने धर्म के मुताबिक? कोई किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं, मतलब नहीं, आप सुबह नमाज पढ़ेंगी, मुसलमान तो नमाज पढ़ेंगी, मैं मुसलमान नमाज, हिंदू लोगों ने सुबह अपनी पूजा तो की होगी ना? नहीं, मैंने नमाज नहीं पढ़ी, इन लोगों ने पूजा भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, आज धर्म का एक साइड में रखा। बहुत शुक्रिया। आज वो बता दूं, कुछ किया ही नहीं तो कैसे बताऊं कि मैंने किसी ने पूजा किया, किसी में यहाँ पे किसी ने नहीं? क्यों, किसी ने रोका पूजा करने से? अच्छा, पूजा करने से किसी ने मतलब नहीं, यूजुअली सर मैं मुसलमान हूं, मैं कहीं पे जाऊं, मैं सुबह नमाज पढ़ता हूं,
हिंदू धर्म के लोग सुबह सुबह भगवान की प्रार्थना करते पूजे नहीं, वो रूटीन क्या आप ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे दोस्त सभी पूजा करते हैं सुबह के टाइम। दैट आई डोंट नो मच मोर अबाउट हिंदुइज्म, लेकिन मेरे दोस्त पूजा करते हैं सुबह। मैम आपका क्या नाम? नूरजहां दीवान, अच्छा नूरजहां, आप कहाँ से? अहमदाबाद गुजरात से। गुजरात से। लो जी, गुजरात के दो चारों मिल गए, सब गुजरात के। बच्चे मुझे बताओ, आप मुझे अपने बारे में बताओ। छोटा सा बच्चा है, और बच्चे बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसरत है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है कश्मीर में। मसरत जहाँ। मसरत पता है किसको कहते हैं? जी खुशी। और वाह, खुशी हो गई हमें जी, खुशी। बच्चे आपसे मिलकर क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ मैं। स्टूडेंट हो जी, MA इंटरनेशनल स्टडीज। चलिए, आपके लिए तो बहुत ही ट्रिप जरूरी है, आपकी इंटरनेशनल स्टडीज में तो काफी आपके काम आएगा। बेटा मुझे एक चीज बताओ, पहली बार कश्मीर आए? जी, फर्स्ट विजिट क्या है। इंप्रेशन था कश्मीरी के बारे में? जब मैं आ भी रही थी तो इवन मेरे पापा ने भी बोला था कि ध्यान से जाना, वहाँ पे ये सब चीजें वहाँ होती किसी है। ने, पापा ने नहीं बोला मुसलमानों में जा रही हो, वहाँ सारे मुसलमान हैं, आपको कोई चिंता नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब वहाँ पे हम लोगों की इमेज ऐसी बनी हुई है कश्मीरियों की कि वहाँ पे बहुत ज्यादा आतंकवादी होती है और पत्थर मारा बहुत ज्यादा कभी भी हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग को बहुत ऐसा कह रहे थे कि ध्यान से जाना। लेकिन हम जब यहाँ पे आए तो इवन जो ड्राइवर्स भी थे वो हमसे इतने अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें गाइड किया। इवन अपना नंबर भी दिया कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कांटेक्ट करना। तो पूरी इमेज चेंज हो गई है हमारी ये सब देख के। मसरत जहान है गुजरात की रहने वाली, और कश्मीरी के बारे में जो मुझे, मैम समय मुझे जाननी है, फटाफट मैं आपसे पूछ लूंगा। योर व्यू पॉइंट अबाउट कश्मीर, कश्मीरीज यूजुअली कश्मीर को आप जन्नत कहते हैं। Yes, सब लोग कहते हैं yes, जन्नत। yes, yes. क्या जन्नत में आपको कोई काफिर मिला? बिल्कुल नहीं, and it is Jannat not just the place but also the people. And I've come to know for the first time with my own experience that it is Jannat in the true sense of the term with its people, and it is the people who have kept it like a Jannat, and that is why we feel like it is a paradise on earth. पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर के बारे में। और मैम मैं असम से असम में गुवाहाटी से, असम में मैं गुवाहाटी से Proper हूँ, गुवाहाटी से। मैं प्रॉपर गुवाहाटी से हूँ। लेकिन मैं दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करती हूँ। Okay, you are a दिल्ली में lawyer. मैं You are a lawyer, ma'am. आई एम अ लॉयर। वकील में है मैम, और वकील दिल्ली में है तो आसाम की। चलिए, आसाम के बारे में भी हमारी यहाँ कुछ इमेज वैसी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ आसाम के बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस देयर, लेकिन God knows better। और आप only in the recent years, not earlier. But of course, the societies change a little bit because the entire country is, because the mood of the country is a part of the small portion of the people. So the people of Assam have also got swayed to some extent. So that is the sad part. But we will, वहाँ भी पहुँच गई है unfortunately, yes. अनफॉर्चुनेटली बीमारी नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्सों में पहले हुआ करती थी, दिस इज रियलिटी, लेकिन अब आसाम तक भी पहुंच गई है। खुदा बचाए। मैम। Yes, I'm Geeta from या Bangalore. मैम, आपने अपना नाम मुझे पहले बता दिया, बहुत धन्यवाद आपका। और पहले बताया था यू आर फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड IT सिटी। मोस्ट So far, yes. I have no comments. नहीं, For an outsider, it is. I have a comments about your country, your state. आप polluted states में हैं, सबसे ज्यादा Yes, pollution I think yes, वहीं पे yes. है। बाहर निकलते ही आदमी का And the सांस, traffic. And the traffic. traffic is all over India, but pollution is Yes, yes. there. What about the pollution in Kashmir? I didn't feel it at all. In fact, I felt I've escaped from the pollution of Bangalore to come here and Okay. relax. नहीं, there are No there problems at there are all. some types of pollution. एक pollution Yes. political pollution है, एक pollution जो है mental pollution है। हम environmental, I'm not talking about the environmental pollution. Political pollution- जो आपका बैंगलोर है, that's environment. I'm there. I talk about the environmental pollution. लेकिन यहाँ के Political pollution is everywhere. It's not only in, whether it's in Kashmir, whether it's in Bangalore, whether it's in any other state. But the biggest pollution we have in our society, whether it is Bangalore or anywhere else, आप is किनके caste साथ रह रही हैं यहाँ pollution. पे? Caste pollution. किन के साथ रह रही हैं? किस family? Staying with the family in with Shabir and all. शबीर Yeah. Which place? Kursan. क्रूसन इन लोलाब। हाँ, अरे लोलाब, वाह, लोलाब। इन लोलाब क्रूसन है, ब्यूटीफुल प्लेस इन लोलाब। शायद आपको पहाड़ के दामन में आखिरी घर, हाँ, निकलेंगे घर से तो पहाड़ आएगा, बहुत घने जंगल है, एंड हमारा सुरक्षा हो रहा है। अरे वाह।
और उसके बारे में एक चीज और बताऊं लुलाब के बारे में. हैव यू हर्ड अबाउट लुलाब? लुलाब मीन्स लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी. Okay. Yes. So लोलाब, लैंड ऑफ लव एंड ब्यूटी. ब्यूटी बहुत ज्यादा है Love और भी बहुत लव मिला. मिलना चाहिए आपको. कितना मिला? हाँ? कितना वहाँ कितना से? मिला? Love. कितना? वो मेजरमेंट नहीं है, मेजरलेस है, टाइमलेस है, मेजर नहीं कर सकते. चलिए, प्रोग्राम का आखिरी कुछ मिनट बचे हैं. इस मिनट में मैं आपको पासिंग कमेंट्स दूंगा और उसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में आएंगे. फिलहाल हमने राइट साइड से जो मेरे साथ यहाँ पे लोग थे, देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए हैं, कश्मीर में हैं और कश्मीर के एक दूर दराज के गांव में. कुछ लोग लोलाब में रुके हैं, कुछ लोग दूसरी जगहों पे रुके हैं. खासतौर पे ज्यादा तादाद में लोलाब में रुके हैं और ज्यादा तादाद अभी तक मुझे लगी सब गुजरात से आए हुए हैं. गुजरात गांधी का देश भी है, गुजरात का जिन्ना भी है. जिन्ना साहब जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में कहा जाता है वो जिन्ना से उनका पैदाश है. अंबानी अडानी दे आर फ्रॉम गुजरात आल्सो. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह दे टू आर फ्रॉम गुजरात. गोडसे इज नॉट फ्रॉम गुजरात, यू शुड रिमेंबर. गोडसे महाराष्ट्र के हैं शायद, एज आई नो. लेकिन गुजरात से आए हैं, देश के दूसरे हिस्सों से आए, दिल्ली से आए, आसाम से मैम आई हुई हैं और ये कश्मीर के दूर दराज के उन लोगों से मिल रही हैं जिनसे कभी नहीं मिल रही हैं. और इसमें मैं क्रेडिट फिलहाल इनको लाने का क्रेडिट दूंगा. मैम सिटिंग देयर, वो शबनम हाशमी, आपने नाम सुना होगा, इस कॉर्नर में बैठी मैम. शबनम मैम, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा इस पहले सेगमेंट का, क्योंकि मुझे दूसरे सेगमेंट में भी जाना है. हाउ दिस आइडिया फ्लोटेड इन योर माइंड कि लोगों को मिलाओ? असल में पिछले कुछ सालों से जो आपने कहा दूरियां बढ़ गई हैं, नफरतें बढ़ गई हैं, तो हमें लगा कि सामाजिक हम जब पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ जो प्रेजुडिसेस हैं, जो प्री कंसीव नोशंस हैं, वो टूटते नहीं हैं. लेकिन जब आप किसी के घर में जाके रहते हैं तो आपको असलियत पता चलती है. तो ये हमने पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त को लॉन्च किया. 50,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया. उसी का हिस्सा मेरे घर आके तो देखो. अभी कश्मीर में 11 तारीख से आए थे लोग, 17 को जाएंगे. तो तकरीबन 25 लोग अलग अलग जगहों से आए हैं और लोलाब के और कुपवाड़ा के, हंडवारा के गाँव में लोगों के साथ रह रहे हैं और प्यार बांट रहे हैं. अभी तक इनका एक्सपीरियंस जिन्होंने आपके साथ शेयर किया अबाउट कश्मीर, कश्मीरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कश्मीर, कश्मीर का वो तो सब जानते हैं. व्हाट अबाउट कश्मीरी? आज हम लोग साथ थे, दिन में भी बाहर चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में थे सब लोग. तो सब लोगों ने शेयर किया. इट हैज बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैं तो घरों में अभी नहीं रह रही हूँ क्योंकि मैं तो कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, लेकिन जितने भी लोग घरों में रहे हैं उन सबका ये था कि ये तो बिल्कुल दूसरी दुनिया है. जो दिखाई जाती है वो अलग है. और जितनी मोहब्बत यहाँ है, जितनी जिसे कहते हैं मेहमान नवाजी जो कश्मीर में है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. वो तो उसका तो मुझे एक्सपीरियंस है. 2005 का आप अर्थक्वेक की बात कर रहे थे. पहली बार मैं काम करने यहाँ टंगधार में आई. सारा पूरा टंगधार टूटा हुआ था. 95% घर टूटे हुए थे. रिलीफ करके सारा दिन हम सामान वगैरह पहुंचा के जब लौट के आए तो एक जो साबुत घर था उसमें टीचर का घर था. उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकते, जबकि सब कुछ टूटा हुआ, सब कुछ उसका बिखरा पड़ा था, बिखरा पड़ा है पूरे टंगधार में. और पता नहीं किस घर में खाना है या नहीं. उसके बावजूद जिस तरह उन्होंने हमें खाना खिलाया, इट वॉज मतलब माइंड बॉगलिंग. बहुत शुक्रिया मैम. भावना मैम मेरे साथ है लेकिन अभी उनसे बात नहीं करूंगा. आई विल टॉक टू मैम भावना मैम आफ्टर अ वाइल. लेकिन अभी इतना ही कह सकते हैं, दूरियां कम हो सकती हैं लेकिन वो तब होंगी जब हम आपस में मिलेंगे, समझेंगे. टेलीविजन, व्हाट्सएप, उसके जरिए बहुत कुछ कहा जाता है. किसी को अपनी टीआरपी का चक्कर होता है, किसी को अपनी लाइक्स का चक्कर होता है. उनकी तरफ मत जाइएगा. मिलिएगा एक दूसरे से, समझिएगा. जब मिलेंगे, जब समझेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ना उधर कोई जालिम है ना इधर कोई दरिंदा है. सब में खून दौड़ता है लाल रंग का. ठीक है, कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी तरीके से अपनी पूजा पाठ, अपनी नमाज अपनी दूसरी से करता है, लेकिन बिल आखिर वो इंसान की औलाद है, इंसान है. और इंसानियत को ही आगे फैलाना मुद्दा और मकसद भी होना चाहिए. और आज का हमारे प्रोग्राम जो है उसी चीज को लेके है. ये इस साइड में बहुत से कश्मीरी भी आप देख रहे हैं, इनके घरों में हैं. इनसे भी अभी बात करेंगे. इसमें भी एक और ये भी बाहर से हैं बिल्कुल. और कश्मीरी बच्चों ने, ये देखिए, ये सब कश्मीरी लड़कियां हैं. इन्होंने नकाब पहने हुए हैं. दुपट्टे पे ये जो है, इससे दुपट्टा जो है इस साल बड़ा मशहूर हो गया था.
इस दुपट्टे पे बड़ी सियासत हुई, लेकिन सियासतदान का काम है वो अपनी सियासत करे, हमें अपना काम है कि हम जलाते रहें चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। तो फिलहाल कुपवारा के हंदवारा के इलाके से, जहां पे आज इन सब लोगों को अब्दुल हमीद साहब ने दावत दी है, यहां से मैं सनम एजाज अपने साथी शमीम अहमद के साथ आपसे अभी लूंगा इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।